तो आज हम लोग देखेंगे कि वोल्केनो क्या है। वोल्केनो बेसिकली वोल्केनो में ये पूरा लेक्चर है। तो हम लोग पूरा स्टडी करेंगे क्या वोल्केनो है, कितना टाइप का वोल्केनो होता है, कैसे वोल्केनिज्म होता है, कैसे मैग्मा प्रोड्यूस होता है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं व्हाट इज वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो, तो हम लोग सब जानते हैं कि वोल्केनो क्या होता है, कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो ओपनिंग या कोई फिशर्स या कोई फ्रैक्चर्स बेसिकली रहा, तो उसके अंदर से अगर मेंटल वाला मैग्मा अगर लावा की फॉर्म पे निकल आ रहा है, या कुछ ऐश, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर से अर्थ के नीचे से आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनो। लाइक सपोज ये अर्थ सरफेस है, अभी इधर ऐसा एक ओपनिंग है, ठीक है, ये वाला खुला हुआ है, तो अभी क्या अर्थ सरफेस से ऐसा मैग्मा ऊपर आ रहा है, वो इधर इरप्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द वोल्केनो। तो ये दिस अर्थ सरफेस फीचर को हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। तो वोल्केनो बेसिकली कहाँ से आया है, वल्कन बोल के, वल्कन एक रोमन, वल्कन वर्ड से आया है वोल्केनो। वल्कन मीन्स द रोमन गॉड ऑफ फायर, इस उनके ही नाम से ये वोल्केनो नाम आया है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक वोल्केनो क्या होता है। तो अभी जब वोल्केनिज्म होता है, तो मैंने क्या बोला, कुछ कुछ पार्टिकल ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल तीन फॉर्म में आ सकता है। कभी वो सॉलिड प्रोडक्ट में आ सकता है, कभी वो गैसियस प्रोडक्ट में भी आ सकता है, कभी लिक्विड प्रोडक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स तीन टाइप का होता है। सॉलिड, गैसियस और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड में हम लोग का क्या क्या आता है, एक आता है वॉल्केनिक बूम, और ये हम लोग अलग से देखते हैं। ठीक है, नहीं तो इधर क्लामजी हो जाएगा पूरा। तो पहले हम लोग सॉलिड प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट में, तो पहले सॉलिड प्रोडक्ट्स, सॉलिड प्रोडक्ट्स क्या क्या आता है। पहला जो आता है वो है, ये सब नाम याद रखना है। ठीक है, वॉल्केनिक ब्लॉक्स और वॉल्केनिक बॉम्ब्स। तो ये जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ये पूरा साइज के ऊपर डिपेंडेबल है। साइज की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड प्रोडक्ट डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो वॉल्केनिक ब्लॉक्स का क्या होता है, ये ग्रेटर देन 32 मिलीमीटर साइज होता है इसका, ग्रेटर देन 32 मिलीमीटर साइज होता है। ठीक है, ब्लॉक जो होता है वो होता है एंगुलर शेप का, और बोम्स जो होता है वो होता है सब राउंडेड। ये मेन डिफरेंस है, पर साइज दोनों का ही सेम है, सब राउंडेड। ठीक है, ये हो गया वॉल्केनिक ब्लॉक्स और बोम्स। अच्छा, दूसरा जो आता है वो होता है सिंडर और लैपिली, सिंडर और लैपिली।
ठीक है। इसका भी इसका साइज जो होता है ये होता है 4 to 32 मिलीमीटर। अच्छा, और एक होता है ऐश और टूफ, वोल्केनिक ऐश और टूफ, और वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक ऐश जिसको बोलते हैं, इसका साइज है 252 4 मिलीमीटर। ठीक है। और एक होता है फाइन ऐश, इसका उल्टा लिख दिया, ये समझ जाओगे। 0.2 मतलब 4 to 0. 4 0.25 0.252 4 मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर में आता है फाइन ऐश। फाइन ऐश इसका होता है << 0.25 मिलीमीटर। तो है बेसिक सॉलिड प्रोडक्ट जो साइज के ऊपर डिपेंडेबल है। तो पहला होता है वॉल्केनिक ब्लॉक्स और बोम्स, फिर होता है सिंडर और लैपिली, फिर आता है टूफ एंड वॉल्केनिक ऐश और फाइन ऐश। अच्छा, और कुछ चीज है जैसे कि टूफ। ठीक है, जैसे कि ये टूफ या जो वॉल्केनिक जो डस्ट होता है, ठीक है, सपोज ये वॉल्केनो है। ठीक है, ये वॉल्केनो है। ठीक है, ये वॉल्केनो है। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इधर से कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐसा ऐसा निकल रहा है, ऐसा ऐसा निकल रहा है सॉलिड पार्टिकल। ठीक है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे टेफ्रा। क्या बोलेंगे? टेफ्रा। ठीक है। अभी ये टेफ्रा जब ऐसा कॉन्सोलिडेटेड होके, ठीक है, एक रॉक बनाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे पायरोक्लास्टिक रॉक। बहुत कॉमन रॉक है पायरोक्लास्टिक रॉक। तो जो छोटा फ्रैगमेंट मिलेगा वो टेफ्रा, फिर टेफ्रा जब कंसोलिडेटेड होगा तब बनेगा पायरोक्लास्टिक रॉक। ठीक है, जब सीमेंटेशन होगा उसका, जो रॉक फ्रैगमेंट्स का, ये जो टेफ्रा है इसका जब सीमेंटेशन होगा तब वो पायरोक्लास्टिक रॉक बनाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट है कि जो सिंडर्स और बोम्स ये जो होता है इसमें ना, सब ऐसा है, ऐसा 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 गैसियस वैक्यूम जनरेट होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा वैक्यूम जनरेट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे वेसिकल, वेसिकल्स। और ये इसका अमाउंट अगर ज्यादा हुआ पूरा रॉक में तब वो इस रॉक को हम लोग बोलेंगे प्यूमिस। इस रॉक को हम लोग बोलेंगे प्यूमिस। ठीक है, सब ये टर्म याद रखना है। ये वेसिकल्स और ये पूरा रॉक को बोलेंगे प्यूमिस। ठीक है, तो वेसिकल्स एंड प्यूमिस। अच्छा, और एक टर्म है लाहड़। तो सपोज ये वॉल्केनो है और इधर से सब मटेरियल
निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ, इधर सपोज इधर बारिश हुआ। ठीक है, सपोज इधर बारिश हुआ, तो अभी क्या करेगा, बारिश जो है ये पार्टिकल को लेके नीचे आ जाएगा, पार्टिकल इधर भी आ जाएगा। तो अभी ये क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर में जो पानी बह जाएगा उसमें ये जो पार्टिकल है ये घुल घुल जाएगा, और ये जब बारिश होगा तो वो ऐश और वाटर जो 2 प्लस वाटर, ठीक है, ये मिलके पूरा एरिया को फ्लड कर देगा। अगर फ्लडिंग हुआ, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे लाहौर। ठीक है, अगर वॉल्केनिक ऐश जो निकल रहा है वो बारिश के साथ मिलके, अगर वो वॉल्केनिक ऐश वाला वाटर अगर फ्लडिंग करा, फ्लडिंग में पार्टिसिपेट किया, तब उसको हम लोग बोलेंगे लाहौर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लाहौर। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द गैसियस प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नाम है, तीनों नाम को याद रखना है। गैसियस प्रोडक्ट्स, तो नंबर 1 है, अगर सल्फर गैस निकला, अगर सल्फर निकला, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्फेटरस। सॉल अगर वॉल्केनिक गैस में सल्फर रहा, तब उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्फेटरस। ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे मोफेटिस। मोफेटिस। और अगर बोरिक एसिड वेपर निकला, बोरिक एसिड वेपर, तब उसको हम लोग बोलेंगे सैफियोनी। ठीक है, तो अगर सल्फर वेपर निकला तब उसको बोलेंगे सॉल्फेटरस, कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो बोलेंगे मोफेटिस, और अगर बोरिक एसिड निकला तो, बोरिक एसिड का वेपर निकला तो सैफियोनी। तो ये गया पूरा वॉल्केनिज्म की वजह से जो गैसियस प्रोडक्ट्स निकलता है। ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लिक्विड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी क्या क्या है तुम्हारा लिक्विड प्रोडक्ट। लिक्विड प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ठीक है, तो मेन जो लिक्विड प्रोडक्ट है वो है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये अर्थ सरफेस है, ये वॉल्केनो है। जब इधर, तो पहले जानते हैं लिक्विड प्रोडक्ट क्या है, वो जो है मैग्मा और लावा। व्हाट इज मैग्मा और व्हाट इज लावा, तो मैग्मा को समझते हैं कि मैग्मा है जो मोल्टेन रॉक मटेरियल अर्थ की सब सरफेस या मेंटल में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि मैग्मा। अभी वही मैग्मा जो मोल्टेन मटेरियल है, वही मैग्मा अगर बाहर एक्सप्लोशन होके निकल आया, तब उसको हम लोग बोलेंगे ये मैग्मा, और ये अर्थ सरफेस के ऊपर जब आ जाता है तब उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, व्हाट इज मैग्मा व्हाट इज लावा। ठीक है, जो अर्थ सरफेस के नीचे रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा,
और जो सरफेस के ऊपर आ जाता है तब उसको बोलते हैं लावा। दोनों ही मोल्टेन रॉक मटेरियल है। ठीक है। तो हम लोग अभी मैग्मा के टाइप्स देखेंगे कि कितना टाइप का मैग्मा हो सकता है। ठीक है। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्मा। ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स ऑफ मैग्मा में आता है? पहला है एसिडिक से स्टार्ट करते हैं, फेल्सिक मैग्मा। फेल्सिक मैग्मा। ठीक है। अच्छा, इधर और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं करवाऊंगा। एक होता है फेल्सिक मैग्मा। अच्छा, फेल्सिक मैग्मा क्या होता है कि इसका जो SiO2 परसेंटेज है, SiO2 परसेंटेज है, वो सबसे ज्यादा रहता है, ग्रेटर देन 65%। एक हो गया ये। अच्छा, दूसरा है इसका टेम्परेचर जो रहता है थोड़ा कम रहता है। टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 650 टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, दूसरा रहता है कि इसका जो एलिमेंट क्या क्या रहता है। ठीक है। तो हाई प्रोपोर्शन में रहता है, हाई प्रोपोर्शन में रहता है तुम्हारा जो के पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया। और लोअर अमाउंट में रहता है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, मेन इम्पोर्टेंट विस्कोसिटी। इसका विस्कोसिटी होता है बहुत ही हाई। ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है? जो रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब फ्लो ज्यादा नहीं करेगा। तो विस्कोसिटी हाई का मतलब क्या हुआ? जो फेल्सिक मैग्मा है वो आसानी से फ्लो नहीं करता है। ठीक है। ये हो गया विस्कोसिटी। तो SiO2 परसेंटेज ग्रेटर देन 65%। ठीक है। टेम्परेचर जो होता है 650 टू 800 डिग्री सेल्सियस। जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन हो हाई इन पोटाशियम एंड सोडियम, लो अमाउंट में रहता है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और विस्कोसिटी जो है हाई होता है। ठीक है। सिमिलरली फेल्सिक हो गया। अभी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में सब इंटरमीडिएट टाइप ही रहता है। ठीक है। सिर्फ मैं प्रोपोर्शन बोल देता हूँ SiO2 का, बाकी सब इंटरमीडिएट रहेगा। SiO2 परसेंटेज रहेगा 55 टू 65%। और बाकी जो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर भी लिख देता हूँ। टेम्परेचर जो है वो रहेगा 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब। ठीक है। और बाकी सब इसका जो रहता है वो इंटरमीडिएट प्रोपोर्शन में रहता है। ठीक है। अच्छा, अभी बेसिक मैग्मा या मैफिक मैग्मा। मैफिक मैग्मा, इसका SiO2 परसेंटेज रहेगा 45 टू 55%। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर रहेगा, सबसे हाई टेम्परेचर इसका ही रहता है। ठीक है। 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस।
हाई प्रोपोर्शन में रहता है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लो प्रोपोर्शन में पोटेशियम, सोडियम। और इसका जो विस्कोसिटी है वो होता है लो। लो, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मैग्मा का क्लासिफिकेशन है। तो तुम लोगों के लिए घर में होमवर्क रहेगा कि टाइप्स ऑफ मैग्मा जो है वो टेबल फॉर्मेट में मेरे को भेजना है, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में, ओके। जिसमें क्या क्या रहेगा, ये जो ये जो प्रॉपर्टीज है ये ऐसा करते हुए रहेगा। मतलब ऐसा एक टेबल में एक कॉलम में ऐसा मैग्मा टाइप रहेगा, मैग्मा टाइप। और उसके बाद ऐसा छोटा छोटा कॉलम करके, ठीक है, जो जो इधर में डाला हो, किसका क्या टेम्परेचर, क्या किसमें क्या किसका क्या प्रोपोर्शन है, वो मेरे को भेजना है, ठीक है। ये वाला पूरा उसके टेबल बना के भेजना है, ठीक है। ये रहेगा होमवर्क, ओके। ठीक है, चलो। फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है वो लिक्विड प्रोडक्ट में आता है जो है लावा फ्लो। लावा तो निकल गया है, अभी वो फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। पहला जो होता है वो है बहुत इम्पोर्टेंट। मैं जो जो वॉल्केनिज्म में जो जो पढ़ा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये वॉल्केनिज्म सुनने में इजी लगता है, ठीक है, तो पर इधर से क्वेश्चन आता है और मतलब बहुत ही याद करने वाला चीज़ होता है। होए लावा और रोपी लावा। नाम से ही पता चल रहा है, रोपी मतलब रोप की तरह, मतलब जो रस्सी होता है उसकी तरह होता है। क्यों होता है, जब ये बाहर आता है, अर्थ सरफेस की बाहर आता है, बेसिकली बेसाल्टिक लावा फ्लो है, ठीक है। ये जो है बेसाल्टिक लावा फ्लो है, ठीक है। तो बेसाल्टिक लावा फ्लो भी क्या होता है, वो जब अर्थ सरफेस के ऊपर आता है उसमें क्या होता है, जो हीट, जो बहुत ज्यादा हीट रहता है वो लॉस होता है, और विस्कोसिटी जो है वो भी धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। बेसाल्टिक लावा है फिर भी इसका विस्कोसिटी धीरे धीरे कम होता है। अभी ये क्या करेगा, वो बेंडेड हो जाएगा और रस्सी जैसा बना लेगा, ठीक है। ऐसा 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 रस्सी जैसा बना लेगा, ऐसा 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 रस्सी जैसा बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रोपी लावा बोलते हैं या पैहोए होए लावा, ठीक है। तो अगर हम लोग फोटो में जाए देख सकते हैं, देखो ये वाला देखो रस्सी जैसा जो पोर्शन है, देखो ये वाला, देखो रस्सी वाला, रस्सी जैसा। हम्म, ये देखो पूरा रस्सी जैसा है, ठीक है। ऐसा रस्सी जैसा फ्लो होता है, ड्यू टू रैपिड टेम्परेचर कम हो जाता है और विस्कोसिटी भी इसका कम हो जाता है। तो ये पूरा ऐसा बेंडेड होके ऐसा बनाता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे, फिर दूसरा क्या आता है, ये लावा और ब्लॉकी लावा। अच्छा, ये क्या होता है, ये सिमिलरली बेसाल्टिक लावा फ्लो ही है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, ये ऐसा रस्सी जैसा नहीं बनाता, ये ऐसा ब्लॉक ब्लॉक जैसा तोड़ जाता है, टूट जाता है। पहले तो ऐसा फ्लो होता है। इसका अच्छा, इसका जो सरफेस था ये बहुत अनइवन सरफेस, देखने से ही पता चल रहा था अनइवन सरफेस है। पर इसमें जो होगा ये ऐसा फ्लो रहेगा और ये ऐसा ब्लॉक बना लेगा,
ऐसा बड़ा बड़ा ब्लॉक बना के ये आएगा। ठीक है। और इसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ रहेगा। तो दोनों ही बेसाल्टिक लावा फ्लो है। इधर रस्सी जैसा बेंडिंग हो रहा है, पर इधर क्या हो रहा है, ब्लॉक जैसा बना रहा है। इधर का अनइवन सरफेस है, इधर का स्मूदर सरफेस है। तो इसलिए इसको ब्लॉकी लावा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लॉकी लावा का भी फोटो है। देखो, ये देखो, ये एक ब्लॉक जैसा बनाएगा जब मतलब ये देखो, ये वाला, ये साइड में ऑलरेडी ब्लॉक बन गया है। ठीक है, ये ब्लॉक बन गया है। ये साइड में देखो, सब ब्लॉक बन गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लॉकी लावा बोलते हैं। ठीक है। ये तो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, पर ये जो ठंडा हो गया है वो वाला देखो, देखो ब्लॉक ब्लॉक बना के रह रहा है। और ये सरफेस देखो बहुत ज्यादा स्मूथ है। इधर देखो, अनइवन है बहुत ज्यादा। ठीक है। ओके। और एक टाइप का होता है पिलो लावा। पिलो लावा। पिलो लावा में क्या होता है कि जो सपोज ये समुंदर है। ठीक है। अभी इसके नीचे सपोज कुछ वोल्केनिज्म हुआ, सी माउंट वगैरह रहता है ना, तो इधर से जब निकलेगा, ये क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा गर्म था जब इधर था, तो बाहर निकल रहा है, ये बहुत ज्यादा अभी गर्म से क्या हो रहा है, रैपिड कूल हो रहा है जब वाटर की कनेक्शन में आ रहा है। ठीक है। वाटर की कनेक्शन में हो रहा है, वो रैपिड कूल हो रहा है और वो क्या करे, पिलो जैसा शेप बनाता है। तो रैपिड कूल, ये जो गर्म वाला मैग्मा है, ये जब लावा की तरह बाहर निकल रहा है, तब जो लावा फ्लो है, वो लावा फ्लो क्या करता है, वो लावा फ्लो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट करके रैपिडली कूल हो जाता है, बहुत जल्दी कूल हो जाता है, और वो पिलो की तरह साइज ले लेता है, जिसको हम लोग बोलेंगे पिलो लावा। ठीक है। तो सब सर्फ मतलब सब वाटर सरफेस में ये पाया जाता है बेसिकली। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग क्या है, पिलो लावा। ठीक है। वाटर के नीचे ये सब पिलो जैसा शेप बना रहा है। ठीक है ना। ये देखो, वाटर के नीचे सब पड़ा हुआ है। ओके। ठीक है, तो ये वाला लावा फ्लो। अच्छा, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वोल्केनो में घुसेंगे। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो में पहला में जो आता है, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, मतलब वो अभी भी एक्टिव है, या कभी कभी उसमें एक इरप्शन होता है, या कभी पहले इरप्शन हुआ था फिर अभी बंद हो गया इरप्शन होना। ठीक है। तो पहला जो होता है एक्टिव, एक्टिव वोल्केनो, मतलब तुम्हारा अभी भी हमेशा ही इरप्शन होता है। ठीक है, अभी भी कभी भी इरप्शन हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, अच्छा ये सब का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका माउंट इटना। ठीक है, जो कि इटली में है। अच्छा, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम जो है तुम्हारा इटली में ही है। ठीक है। बेरिन आइलैंड हो गया, अंडमान में, अंडमान आइलैंड में।
अंडमान में हो गया, तो ये हुआ एक्टिव वोल्केनो। ठीक है। अच्छा, फिर आएगा डॉर्मेंट वोल्केनो। ये मतलब बहुत पहले वोल्केनिज्म हुआ था, पर अभी वो बंद है। बट कभी भी उसमें वोल्केनिज्म इरप्शन हो सकता है। पहले हुआ हो मतलब पहले कभी हुआ था, अभी फिलहाल बंद है, पर कभी भी फ्यूचर में उसका इरप्शन हो सकता है। उसको हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंट वोल्केनो। ठीक है। जैसे कि हो गया माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका में है। ठीक है, हो गया। अच्छा, फिर आएगा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब जो जिसका इरप्शन बंद हो गया और कभी भी नहीं होगा। ठीक है, डेड हो गया है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जैसे कि हो गया माउंट एगमोंट, जो कि न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड। ठीक है, माउंट एगमोंट, एगमोंट। ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब इरप्शन हमेशा के लिए बंद हो गया है। ठीक है, हो गया। अभी दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ इरप्शन, मतलब कैसे इरप्शन होता है। मोड ऑफ इरप्शन, मोड ऑफ इरप्शन, तो मतलब ये इधर से भी हो सकता है, कोई फिशर्स रहा, इधर से भी हो सकता है। ठीक है, फिशर्स मतलब फ्रैक्चर्स, सिंपल। इधर से भी वोल्केनिज्म हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हो गया सेंट्रल टाइप, दूसरा हो गया फिशर टाइप। ठीक है, ये वाला सेंट्रल टाइप और ये वाला फिशर टाइप। ठीक है, तो ये गया कैसे इरप्शन होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कितना कितना हाईली एक्सप्लोसिव वो है, उसके ऊपर बेस्ड होके जो क्लासिफिकेशन है, मतलब कितना वो डेंजरस है। ठीक है, कितना वो डेंजरस है, मतलब कितना एक्सप्लोसिव एक्टिविटी उसका कैसा है, तो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका ठीक है सीक्वेंस याद रखना है कि एक्सप्लोशन एक्टिविटी की सीक्वेंस क्या है, मतलब कम से सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा ही सीक्वेंस में मैं लिख के दे रहा हूँ। पहले हवाइन टाइप, हवाइन टाइप, फिर आता है स्ट्रोम्बोलियन टाइप, स्ट्रोम्बोलियन टाइप। हवाइन टाइप में क्या होता है, इफ्यूसिव इरप्शन, मतलब थोड़ा 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 तो करके निकलता है, मतलब ज्यादा एक्सप्लोसिवनेस उसका नहीं रहता, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा विस्फोटक वाला नहीं होता है। ठीक है, बहुत शांत तरीके से वो जो इरप्शन होता है। स्ट्रोम्बोलियन में थोड़ा लाइटिंग ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट आता है, पर वो भी ज्यादा मतलब भयंकर स्थिति नहीं पैदा कर पाता है। ठीक है, स्ट्रोम्बोलियन अभी धीरे धीरे डेंजरस जोन में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, वल्कनियन टाइप, कभी कभी ये बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाता है वल्कनियन टाइप कभी कभी। ठीक है,
और डेप्थ में जाएंगे तो वेसुवियन टाइप। ठीक है, वेसुवियन टाइप, इसका रैंकिंग याद रखना है। ठीक है, कभी भी वो एक्सप्लोसिवनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन दे सकता है कभी भी। ठीक है, तब ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर आता है प्लीनियन टाइप। अच्छा, ये लास्ट दोनों नाम थोड़ा गड़बड़ है, तो ये अच्छे से याद रखना। एक है प्लीनियन टाइप, दूसरा है पिलियन टाइप। पिलियन टाइप ये जो है मोस्ट एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, हमेशा याद रखना। और इसका जो एक्सप्लोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नुई आर्डेंटिस। नुई आर्डेंटिस। जो एक्सप्लोशन एक्सप्लोशन होता है, जो एक्सप्लोशन का जो नेचर है, मतलब जब सपोज वोल्केनो है, इधर से जब निकल रहा है, बहुत ज्यादा विस्फोटक होता है, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा ऐश निकलता है, बहुत ज्यादा टेफरा वोल्केनिक रॉक सब निकलता है, और बहुत ज्यादा लाइटिंग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नुइस आर्डेंटिस। ठीक है, और कौन सा टाइप का वोल्केनो में? पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो में मिलता है सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव। और सबसे कम एक्सप्लोसिव कौन है? हवाइन टाइप। हवाइन टाइप सबसे कम एक्सप्लोसिव है। ठीक है, हवाइन, स्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन, वेसुवियन, प्लीनियन, पिलियन। पहले है प्लीनियन, फिर आता है पिलियन। ठीक है, इसमें गड़बड़ हो सकता है, तो अच्छे से देख लेना, प्लीनियन फिर पिलियन। ओके, ये हो गया हमारा वोल्केनिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला था बेसिस ऑफ एक्टिविटी, दूसरा था मोड ऑफ इरप्शन, और तीसरा आया बेस्ड ऑन द एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग वॉल्केनिक टोपोग्राफी देखेंगे कि वॉल्केनिज्म की वजह से कैसा टोपोग्राफी, कैसा सरफेस फीचर्स बनता है। वॉल्केनिक टोपोग्राफी, और हमेशा ये जब भी पढ़ना है ना, गूगल से फोटो देख के पढ़ना है। ठीक है, ये तुम लोगों का काम है। मैं तो इधर समझा दूंगा क्या क्या चीज है, पर उसको दिमाग में रखने के लिए फोटो देखना बहुत जरूरी है, तो फोटो देख देख के पढ़ना है। जियोमोर्फोलॉजी या जो फिजिकल जियोलॉजी का पार्ट है ना, और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ये सब ना फोटो देख देख के पढ़ना है। जियोलॉजी सब्जेक्ट हमेशा ही तुम्हारा वो विजुअल एस्पेक्टेड रहता है। ठीक है, तुम कितना विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो किसी भी चीज को। ठीक है, तो फोटो देख देख के पढ़ना है ये। तो पहला आता है हॉर्निटस। हॉर्निटस, ठीक है, ये जो स्मॉल लावा फ्लो होता है उसको बोलते हैं, स्मॉल टाइप ऑफ लावा फ्लो। ठीक है, अच्छा, दूसरा आता है सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या है? पहले तो ये जो होता है, ये जो वॉल्केनो होता है, ये सेंट्रल टाइप वॉल्केनो है। ठीक है, एक है सेंट्रल टाइप, दूसरा एक इसका स्टीप स्लोप रहता है। स्लोप रहता है, ठीक है, स्टीप स्लोप रहता है, तो 30 to 40 डिग्री। तब उसको हम लोग बोलेंगे सिंडर कोन। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो में क्या होता है कि जो तुम्हारा सिर्फ लावा से बनता है, पहले तो सिर्फ ओनली लावा की वजह से ही बनता है। ठीक है, ओनली लावा, लावा की वजह से बनता है। और ये ना थोड़ा सब राउंडेड, मतलब ऐसा,
मतलब ऐसा डोम की तरह बनाता है, लावा डोम की तरह, डोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो का, तब उसको हम लोग बोले शील्ड वॉल, मतलब हाइट ज्यादा नहीं होता है और सराउंडेड थोड़ा डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सिर्फ लावा की वजह से ही ये शील्ड वॉल्केनो बनता है। ठीक है। चौथा जो आता है वो है कॉम्पोजिट कोन। इसमें क्या होता है, लावा और पायरोक्लास्टिक रॉक्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली बेंडिंग बेंडिंग बना के ये वॉल्केनो बनाता है। तब सपोज ये वॉल्केनो रहा, एक बैंड हो गया, ये तो जो मैग्मा पाइप है, एक हो गया, एक हो गया। सपोज इधर पायरोक्लास्टिक रॉक है, इधर लावा वाला पार्ट है, फिर पायरोक्लास्टिक रॉक है, फिर लावा वाला पार्ट है। ठीक है, इधर भी सेम पायरोक्लास्टिक रॉक, लावा। तो स्ट्रेटिफाइड, ऐसा स्ट्रेटिफाइड लेयर रहता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट कोन, और इसका दूसरा जो नाम है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्ट्रेटो वॉल्केनो। ठीक है, स्ट्रेटो वॉल्केनो, जो कॉम्पोजिट कोन है इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो ये जो अभी तक चार नाम मैंने किया, हॉर्निटस, सिंडर कोन, शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजिट कोन, ये सब तुम्हारा पॉजिटिव रिलीफ फीचर, मतलब सरफेस से ऊंचा पॉजिटिव रिलीफ फीचर्स है। अभी हम लोग दो नेगेटिव रिलीफ फीचर्स भी देखेंगे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, बुक में और भी ज्यादा मिलेगा, देख लेना। दो जो इम्पोर्टेंट है, एक है क्रेटर, दूसरा है कैलडेरा। कैलडेरा, क्रेटर क्या है, जो भेंट रहता है, ये जो वॉल्केनो है इसका, ये तो पहले ऐसा रहता है, फिर जब मैग्मा पाइप से मैग्मा ऊपर आता है, इधर प्रेशर देता है, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, ऐसा बना रहता है। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रेटर, मतलब जिधर से मैग्मा निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक है। अभी यही क्रेटर अगर वेदरिंग इरोशन या ज्यादा प्रेशर की वजह से नीचे दब गया, ऐसा करते हुए इधर दब गया, ठीक है, इधर नीचे दब गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे कैल्डेरा। जब वो पूरा कोलिशन होके, ज्यादा प्रेशर की वजह से या लूज मेटेरियल की वजह से ये कोलिशन होके नीचे दब गया, तो ये पूरा ऐसा ही बना देगा। नीचे पार्ट रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कैल्डेरा। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, कैल्डेरा। ठीक है। तो क्रेटर और कैल्डेरा, क्रेटर है जो वेंट है, उधर से जो मैग्मा लावा या जो कि ऐश टूफ ये सब निकल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रेटर। और कैल्डेरा है क्रेटर अगर बाद में कॉलिशन हो गया उसका, ठीक है, तब वो नीचे दब जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कैल्डेरा। हम्म, तो ये हो गया बेसिक जो वोल्केनो का पार्ट है। अब ये वोल्केनो जो है, क्वेश्चन आता है कि ये सब वोल्केनो बनता कैसे है। ठीक है, कैसे ये मैग्मा बनता है, कैसे ये वोल्केनो बनता है, मतलब मैग्मा तो वोल्केनो की वजह, वोल्केनो की मीडियम से ही बाहर के निकल के आएगा, तो मैग्मा जनरेशन से जानने से हम लोग वोल्केनो किस वजह से बनता है वो जान सकते हैं। तो हम लोग का तीन तरीके का केस हो सकता है। एक हो सकता है कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कैसे बनता है,
जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो प्लेट, पहले बेसिक समझ लो। ऐसा दो प्लेट है सपोज, ये दोनों की मतलब दोनों तरफ एक ही दिशा में दोनों आके टक्कर खाएगा। तब क्या होगा, जो डेंसिटी हायर डेंसिटी वाला जो प्लेट है वो नीचे सबडक्ट करेगा, और एक ऐसे ऊपर रहेगा, इसको अबडक्टेड प्लेट बोलेंगे, और एक सबडक्टेड प्लेट, ठीक है। ये हो गया तो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं, क्योंकि एक प्लेट इधर खराब हो रहा है, ठीक है। और नीचे तुम्हारा मेंटल है, ये तो पूरा मेंटल का पार्ट है, पूरा मेंटल का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अभी क्या है, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि ये जो प्लेट है, और थोड़ा सा ही कर लेते हैं, इधर भी प्लेट है, ठीक है। अच्छा, एक तो प्लेट है। अभी ये सपोज है ओशनिक प्लेट है, ठीक है। अभी इसमें क्या था, पहले से ही ओशन वाटर जो है प्रेजेंट था, पहले से इधर ओशन वाटर जो है ये प्रेजेंट था, ओशनिक प्लेट, इधर भी प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। इधर भी ओशन वाटर प्रेजेंट रहेगा। अभी क्या करेगा, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला तो मेंटल मेंटल का पार्ट है, ठीक है। ये वाला तो मेंटल का पार्ट है, ठीक ना। ये जो पार्ट है ये तो पूरा मेंटल का पार्ट है, ये क्रास्ट था, ठीक है। अभी ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेगा, इसके साथ ये जो मेंटल का मटेरियल है इसके साथ रिएक्ट करेगा। और हम लोग जानते हैं, अगर किसी एक सब्सटेंस में, गर्म सब्सटेंस में अगर वाटर मिला दिया तो इसका टेम्परेचर लोअर ही होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो हल्का होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक ना। वो हल्का होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो रिएक्ट होके वो इधर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और इधर फ्रैक्चर बना के वो वॉल्केनिज्म, थ्रू वॉल्केनिज्म इधर बाहर निकल आएगा। तो पहले क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या किया, इधर जो मेंटल मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है। उसका टेम्परेचर कम कर दिया, लोअरिंग द टेम्परेचर किया, फिर वो ऊपर जाता हुआ वॉल्केनिज्म की तरह निकल के आया। इसको अगर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ तब उसको बोलेंगे वॉल्केनिक आर्क, वॉल्केनिक आर्क, ये प्लेट टेक्टोनिक्स में देखेंगे। और अगर ओशनिक क्रस्ट हुआ तब बोलेंगे आइलैंड आर्क। पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कैसे बन रहा है वॉल्केनिज्म, वॉल्केनो कैसे बन रहा है, कैसे मेंटल मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो टोटल प्रोसेस है, इधर जो वाटर ऐड हुआ, ठीक है, इधर जो तुम्हारा वाटर ऐड होके जो मेंटल मटेरियल का टेम्परेचर कम कर दे, ये पूरा प्रोसेस को बोला जाता है फ्लक्स मेल्टिंग। फ्लक्स मेल्टिंग। तो अगर पूछा जाए तो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में किसकी वजह से मैग्माटिज्म या किसकी वजह से वॉल्केनो प्रोड्यूस होता है, वो है फ्लक्स मेल्टिंग। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मेंटल मेटल के साथ मिक्सड अप होता है, उधर रिएक्शन होता है, रिएक्शन की वजह से जो मेंटल मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, वो हल्का होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर चला के चल के क्या करता है, क्रास्ट में फ्रैक्चर बना के वो बहुत हाई प्रेशर से क्रास्ट में फ्रैक्चर बना के वो वॉल्केनिज्म की तरह बाहर निकल के आता है। ये टोटल प्रोसेस को बोलते हैं फ्लक्स मेल्टिंग, ठीक है।
तो ये हुआ कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। अच्छा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब इसमें क्या होता है, दो प्लेट उल्टा दिशा में मूव करता है। सपोज एक प्लेट है, एक प्लेट है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों दोनों तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होगा, गैप जो है और बढ़ा देगा। और इधर क्या होगा, इधर का जो मेंटल मटेरियल है, ठीक है, ये बाहर आएगा और नया ओशनिक क्रस्ट बनाएगा, सी फ्लोर स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, तो उसको सी फ्लोर स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो इधर क्या होता है, सपोज ये जो दो प्लेट है, इधर ही दिखाते हैं, ये जो दो प्लेट हुआ, ये मेंटल हुआ। अभी क्या होता है इधर, पहले तो क्या मैकेनिज्म में काम करता है, डी कॉम्प्रेशन मेल्टिंग बोलते हैं, डी कॉम्प्रेशन मेल्टिंग। तो इधर क्या होता है कि जो मेंटल का इधर जो मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर प्रोसेस चलता है, कॉन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है, मेंटल कॉन्वेक्शन जिसको बोलते हैं, कॉन्वेक्शन प्रोसेस चलता है। तो जो ऊपर का जो हीटेड मटेरियल, मतलब जो हल्का मटेरियल है, सॉरी गलत बोला, इधर क्या होता है, नीचे का भारी मटेरियल, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम लोग जब किसी भी ओवन में सपोज चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, सपोज एक बोल में पानी गरम कर रहे हैं, ठीक है, पानी गरम कर रहे हैं, ये पानी है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, नीचे वाला जो पानी है, ठीक है, नीचे वाला जो पानी है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हीट होके, ये ज्यादा हीट ले रहा है ओवन का, तो ये हीट होके क्या करेगा, हल्का हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ठीक है, वो तो हल्का हो जाता है, तो हल्का होके क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर का पानी भारी होके वो क्या करेगा, भारी होने की वजह से वो क्या होगा, वो नीचे चला आएगा। ये वाला पोर्शन इधर तो खाली है, तो ये वाला पोर्शन को भरने के लिए क्या करेगा, ये वाटर इधर चला आएगा, भारी है, ये हल्का है, ये भारी है, ठीक है। ऐसे करते हुए ये जब ठंडा हो जाएगा, ये भारी होके नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म होगा, ये गर्म होने के बाद इधर गर्म हो जाएगा, गर्म होकर फिर गर्म होके हल्का होके इधर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा करते हुए ये पूरा एक कॉन्वेक्शन सिस्टम बना रहा है, ठीक है। मेंटल में भी सेम केस ही होता है, मेंटल में भी सेम केस ही होता है। जो इधर का जो मेंटल मटेरियल है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, इधर फिर से वो जो है ठंडा होके भारी होके नीचे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं मेंटल कॉन्वेक्शन, मेंटल कॉन्वेक्शन। और इसी मेंटल कॉन्वेक्शन की वजह से ये जो मोल्टेन मटेरियल है, ये इधर से ऊपर आता है, ठीक है, और क्या बनाता है, मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज। और एक पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्प्रेशन मेल्टिंग, क्योंकि इधर प्रेशर लोअर डाउन हो रहा है, ठीक है, प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और एक होता है इंट्रा प्लेट, मतलब प्लेट के अंदर कैसे होता है, इंट्रा प्लेट मैग्नेटिज्म, उसको बोलते हैं इंट्रा प्लेट, जिधर प्लेट बाउंड्री नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी
डी डबल डैश लेयर का नाम सभी सुना है, किधर रहता है? जो आउटर कोर के ऊपर में जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं डी डबल डैश लेयर। ठीक है, तो सपोज ये अर्थ का आउटर कोर है, तो ये हो गया आपका डी डबल डैश लेयर, ये हो गया डी डबल डैश लेयर। तो क्या होता है, जो हमारा मेंटल प्लूम होता है क्या करता है, इधर से जो मोल्टेन मटेरियल रहता है ना, जो सबडक्शन जोन में जो प्लेट डिस्ट्रॉय हो गया वो जाके इधर जमा होता है। ठीक है, वो जमा होने के बाद वो फिर से रिएक्ट करके वो ऊपर आने का कोशिश करता है, किसकी वजह, किसकी थ्रू, इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम, और ये अपना पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, मेंटल प्लूम का पोजीशन हमेशा फिक्स्ड है। अच्छा, इधर मेंटल प्लूम है मतलब इधर हॉट मटेरियल है। ठीक है, इधर हॉट मटेरियल है। ठीक है, इस जगह पे हॉट मटेरियल है। अभी हम लोग का प्लेट क्या है, सपोज एक प्लेट है, सपोज एक प्लेट है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अभी ये जब इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन हीट हो रहा है, मतलब इसको अगर इधर लेके आए तो ये वाला पोर्शन इसका हीट हो रहा है, और इधर क्या करेगा, वो एक वॉल्केनो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर ये प्लेट तो इधर नहीं, स्थिर नहीं रहेगा ना, ये तो चला रहेगा। फिर ये इधर वॉल्केनो, फिर चला चलता जाएगा, पर इधर एक एक्टिव वॉल्केनो रहेगा। ये जब जितना इससे मेंटल प्लूम से दूर चलता रहेगा, वो एक्टिव से धीरे धीरे डोरमेंट फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बन जाएगा। पर हम लोग का मेंटल प्लूम जो है वो कांस्टेंट स्टेडी है एक ही जगह पे, पर हम लोग का जो प्लेट है वो तो मूविंग में है, मूविंग कंडीशन में है। तो मूविंग कंडीशन की वजह से वो जब उसके ऊपर आएगा, मेंटल प्लूम के ऊपर, तो मेंटल प्लूम की हॉट मैग्मा वो जो प्लेट उसको भेज करके निकल के आ जाएगा वॉल्केनिज्म की। अभी वो प्लेट धीरे धीरे मूव करते रहेगा तो वॉल्केनिज्म धीरे धीरे कम होते रहेगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे जितना दूर जाएगा वो डोरमेंट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बन जाएगा। ठीक है, अगर एक फोटो दिखाओ किसी भी, इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, कौन सा वाला फोटो, वाला, ये वाला फोटो अच्छे से देखो। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारा हो गया मेंटल प्लूम। वाला हो गया मेंटल प्लूम। ठीक है, अभी जैसे मैग्मा जनरेट हो रहा है, ये मैग्मा मैग्मा जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक प्लेट इधर से जा रहा है, ये सब प्लेट है। ठीक है, ये देखो टेक्टोनिक प्लेट। अभी टेक्टोनिक प्लेट क्या होगा, धीरे धीरे मूव करते रहेगा। तो जब पोर्शन, कोई पोर्शन ये मेंटल प्लूम के ऊपर था, तो वो क्या हुआ, पहले इसको वॉल्केनो में कन्वर्ट किया। ठीक है, वॉल्केनो, ये पूरा वॉल्केनो में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे उधर चलने लगा। चलने की वजह से क्या हो रहा है, इधर पहले वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, अभी तो जो मैग्मा का जो सोर्स है वो नहीं मिल रहा है उसको,
तो वोल्केनिज्म धीरे धीरे कम होते लगेगा और इधर जाके पूरा ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इधर लिखा हुआ है कि वोल्केनोस मूव अवे फ्रॉम हॉटस्पॉट। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट। और ये जो था एक बोलो मेंटल प्ल्यूम, जो कि हम लोग का जो इंडिया का डेक्कन ट्रैप है ना, वो एक हॉटस्पॉट के ऊपर से आया था। ठीक है, उसकी वजह से उसका जो वॉल्केनिज्म है वो बन रहा है। उधर कोई वॉल्केनो ऐसा प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री भी नहीं है, वो हॉटस्पॉट वाला वॉल्केनिज्म उधर हुआ था। ठीक है, डेक्कन ट्रैप का। ओके, तो इधर एक प्लेट, इधर है, इधर मेंटल प्ल्यूम, ये प्लेट इधर आया, इधर वॉल्केनिज्म हुआ, इधर चला गया, तो धीरे धीरे वो पहले तो डॉर्मेंट होगा फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। पर इसका पोजीशन हमेशा ही फिक्स्ड है, मतलब जो इसका पोजीशन है, इसका इसका पोजीशन हमेशा ही फिक्स्ड है। ठीक है, जो मेंटल प्ल्यूम है, उधर से अगर कोई प्लेट पास किया तो उधर वॉल्केनिज्म होगा। तो ये हो गया पूरा हॉटस्पॉट और मेंटल प्ल्यूम का कॉन्सेप्ट। और पहले देखे थे कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंडर में कैसे होता है। कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंडर में हम लोग का जो फ्लक्स मेल्टिंग बेस होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में होता है डिकम्प्रेशन मेल्टिंग। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या देखे, पहले देखे कि वॉल्केनो क्या है, फिर देखे वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट, लिक्विड प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, फिर लावा फ्लो देखे। ठीक है, फिर देखे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो ऑन द बेसिस मोड ऑफ एक्टिविटी, एक्सप्लोशन, ये सब की बेसिस पे हम लोग वॉल्केनो की टाइप देखे। फिर वॉल्केनो का क्या क्या की फीचर्स है, क्या क्या टोपोग्राफिक फीचर्स है वो देखे। फिर लास्ट में देखे वॉल्केनो कैसे बनता है, कैसे मैग्मा जनरेशन होता है, उसको हम लोग देखे। प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ाऊंगा और भी अच्छे से समझ में आएगा जो लास्ट वाला पार्ट। पर ये बेसिक ब्रीफ इंट्रो होना चाहिए वॉल्केनिज्म में कि कैसे हम लोग का वॉल्केनो मिल रहा है। तो तुम लोग के लिए एक होमवर्क तो मैंने पहले ही दिया था कि जो मैग्मा का टाइप है उसका एक चार्ट बनाने के लिए, और एक करना है कि जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वॉल्केनिज्म, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इंटरप्लेट बाउंड्री, इसका एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल, 3 examples of each type of volcano, 3 examples मेरे को चाहिए कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के लिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के लिए और इंटरप्लेट बाउंड्री के लिए, मतलब बाउंड्री नहीं, इंटरप्लेट वॉल्केनिज्म के लिए। तीन तीन एग्जाम्पल मेरे को चाहिए। ठीक है, ये हो गया टास्क। ठीक है, वॉल्केनो के लिए इतना ही। थैंक यू।